नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आने वाले समय में हम लोगों को किस तरीके का मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ऊपरी लेवल पर जो प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों को देखने को मिल रही है, चाहे वो रिटेल ट्रेडर की तरफ से हो, चाहे वो एफआईआई की तरफ से, ये हमारे लिए एक रेड अलर्ट देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में अगर बजट में कुछ न्यूज़ अनाउंसमेंट होता है तो उसकी वजह से मार्केट में एक थोड़ा सा क्रैश का सिचुएशन हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो उसके पीछे का लॉजिक इस वीडियो में सीखने की, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का वीकली एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का वीकली चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कंप्लीटली एक डोजी टाइप कैंडल हम लोगों को बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग एफआईआई डेटा को देखेंगे तो मंथ वाइज एफआईआई अभी भी नेट सेलर पोजीशन में ही बने हुए हैं। मतलब यहाँ पर मार्केट ऊपर तो जा रहा है, लेकिन जब भी मार्केट ऊपर जाता है और एफआईआई की तरफ से बाइंग का फिगर देखने को मिल जाता है तो वो जो अपसाइड का मोमेंटम है वो ज़्यादा टाइम के लिए सस्टेन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो लोगों को क्रॉस चेक करके देखना है, ये वाले दौर को क्रॉस चेक करके देखें। नवंबर से लेके यहाँ पर दिसंबर एंड तक का जो माहौल है, यहाँ पर आपको एफआईआई जो है वो नेट पॉजिटिव में ही हम लोगों को देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप देखोगे तो इस वीक का जो डेटा हम लोगों को, या फिर इस मंथ का जो डेटा दिखाई दिया हुआ है, यहाँ पर एफआईआई की तरफ से ज़्यादा तगड़ी बाइंग हम लोगों को नहीं देखने को मिल चुकी है। तो ये हमारे लिए एक निगेटिव संकेत माना जा सकता है। अगर हम लोग डेली चार्ट पर आते हैं और डेली चार्ट पर प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो पिछले 4 दिनों से मार्केट ने एक रेंज बनाया हुआ है। इस रेंज को ना ही ऊपर की साइड में ब्रेक कर रहा है, ना ही नीचे की साइड में ब्रेक कर रहा है। मतलब प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी एक बड़ा ट्रेंडी मोमेंटम होता है तो उसके बाद करेक्शन का दौर आ जाता है। करेक्शन दो तरीके से होता है, पहला प्राइस का करेक्शन होता है और दूसरा जो होता है वो टाइम का करेक्शन होता है। तो मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, प्राइस वाइज करेक्शन बड़ा नहीं दे रहा है, लेकिन टाइम वाइज बहुत ही टाइम ले रहा है। तो ये जो माहौल यहाँ पर बन चुका है, यहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर है वो रिटेल ट्रेडर का बड़ा लॉस होने की आशंका है। तो हम लोगों को इस माहौल को किस तरीके से टैकल करना है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, पहले उस इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को मार्क करके रखना पड़ेगा। जब तक मार्केट उस सपोर्ट लेवल के करीब आएगा नहीं और रेजिस्टेंस लेवल के करीब नहीं आएगा, हम लोगों को कोई भी अपॉर्चुनिटी के लिए प्ले नहीं करना है। तो ये जो रेंज बाउंड माहौल यहाँ पर बन चुका है, नीचे की साइड में अगर आप लोग देखेंगे तो 23,414 से लेके ऊपर की साइड में 23,650, मतलब ऑलमोस्ट 240-50 पॉइंट का ये जो माहौल यहाँ पर बना हुआ है। जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करता, अपसाइड या डाउन साइड की तरफ बड़ा मोमेंटम हम लोगों को देखने को नहीं मिलने वाला। यहाँ पर जो लोगों ने शॉर्ट के पोजीशन बनाए हुए हैं, ये लोग बहुत ही एग्रेसिव मोड पर है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जब भी मार्केट में गिरावट होती है, बहुत ही कम समय में गिरावट हम लोगों को देखने को मिलती है और उतना ही डिस्टेंस कवर करने के लिए मार्केट को दोबारा बहुत टाइम लगता है। मतलब यहाँ पर जो बायर आ रहे हैं, वो बायर यहाँ पर इतने स्ट्रॉन्ग क्वांटिटी के साथ नहीं आ रहे और एग्रेशन के साथ नहीं आ रहे हैं। मार्केट का साइकोलॉजी आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये जो ह्यूमन इमोशन रहता है, वो ह्यूमन इमोशन को हम लोगों को चार्ट के ऊपर रीड करना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जब भी मार्केट एक कौन से भी दायरे में बैठता है तो ये शांत मार्केट आपको लगता है, लेकिन यही सबसे खतरनाक मार्केट रहता है, क्योंकि इसके बाद अगर ब्रेकआउट लाइव मार्केट में होगा तो ये आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। डायरेक्ट बड़ा गैप अप या गैप डाउन अगर हो जाता है तो डे ट्रेडर को कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। तो इससे हम लोग कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जा सकता है। सबसे पहले हम लोगों को प्राइस एक्शन को फॉलो करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम लोग ओपन इंटरेस्ट को फॉलो करेंगे और फिर एफआईआई के डेटा को फॉलो करेंगे। तो एफआईआई का डेटा हम लोगों को क्लियर कट बता रहा है कि ओवरऑल मंथली बेसिस के ऊपर एफआईआई जो है वो नेट सेलर ही यहाँ पर बने हुए हैं। ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी इतना कुछ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम लोगों को नहीं दिखा रहा है। तो प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर 23,414 का जो लेवल है, कल के दिन मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो बेस्ट डाउन साइड का अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का इमीडिएट मोमेंटम हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मार्केट अगर इसी जोन में बना रहता है तो ये जो जोन है, ये रेंज बाउंड जोन है, यहाँ पर कोई भी हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी डेवलप नहीं हो सकता। मार्केट को अगर अपसाइड का मोमेंटम दिखाना है तो मार्केट को यहाँ पर आने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर अगर अपसाइड निकलता है तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी हम लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। अगर हम लोग डेली चार्ट में देखते हैं तो डेली चार्ट में सेम इंडिकेशन हम लोगों को मार्केट दिखा रहा है। ऊपर की साइड में मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आता है। जब भी मार्केट गैप अप के साथ ओपन होता है, हमेशा हम लोगों को यहाँ पर पिछले 6-7 दिनों से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। तो इसी ट्रेंड को मार्केट कंटिन्यू रखेगा। कब तक कंटिन्यू रखेगा, नेक्स्ट वीक में अगर बजट का सेशन स्टार्ट हो जाता है, कुछ
अनाउंसमेंट वहाँ पर देखने को मिल जाती है, तभी मार्केट को ट्रिगर मिलेगा। अदरवाइज़ ये मार्केट रिटेल ट्रेडर के लिए बहुत ही रिस्की है। ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर लॉस एक्सपीरियंस किया रहेगा, और इसी लॉस को अगर आपको कंटिन्यू नहीं रखना है तो ये जो मार्केट का फंडामेंटल साइकोलॉजी है, इसको समझ के आपको उसको ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का माहौल बन रहा है, और बैंक निफ्टी में बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ पर क्रिएट हो सकता है। ये वीक ने बैंक निफ्टी में जो धूम मचाई हुई थी वो अभी रुकने वाली है, क्योंकि मार्केट हिस्टोरिक हाई के ऊपर, ऑल टाइम हाई के ऊपर आ चुका है। और इतने बड़े मोमेंटम के बाद, मतलब अगर ऑलमोस्ट नीचे की साइड में अगर आप देखोगे तो 45,600 से लेके ऊपर की साइड में 52,000 तक का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल चुका है। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पर आप देखोगे तो 6,500 पॉइंट का मोमेंटम पिछले 3 हफ्तों में मार्केट ने दिखा दिया है। तो इसके बाद एक टाइम करेक्शन या प्राइस करेक्शन होना जरूरी है। मतलब अभी आपको बैंक निफ्टी में बड़ा मोमेंटम अपसाइड की तरफ देखने को नहीं मिलेगा इमीडिएट। और जो बजट का सेशन है, बजट के सेशन तक हम लोगों को वेट एंड वॉच की मोड पर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आइदर एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है या फिर मार्केट जो है वो एकदम स्लगिश मोड में चला जा सकता है। अगर प्रॉफिट बुकिंग होगी तो डे ट्रेडर का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। मार्केट अगर स्लगिश मोमेंटम में जाता है तो डे ट्रेडर को कोई भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। अभी देख लेते हैं कि डेली चार्ट के ऊपर मार्केट क्या इंडिकेट कर रहा है। अभी आपके सामने मैंने डेली चार्ट लगाया हुआ है। यहाँ पर एक हैंगिंग मैन स्टाइक लाइक स्ट्रक्चर बन चुका है। ये कहीं ना कहीं हमें इंडिकेट करता है कि पिछले 4 दिनों से जो कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल मार्केट को बन रहे थे, उसमें अभी पॉज लगेगा। ये पॉज क्यों लगेगा? क्योंकि एक अच्छा खासा मोमेंटम के बाद मार्केट को यहाँ पर एक टाइम देना चाहिए, और जब तक मार्केट यहाँ पर अपना टाइम कंसोलिडेशन कंप्लीट नहीं करता, एक बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। ऊपर की साइड में हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 52,000 का जो लेवल है, वो 52,000 का लेवल बहुत ही क्रूशियल रहेगा। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है तभी अपसाइड का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होने की आशंका है। ये 52,000 का लेवल प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल निकल करके आ रहा है, और ओपन इंटरेस्ट डेटा के हिसाब से अगर आप कॉल की साइड में देखोगे तो वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बैठ चुका है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल माना जा सकता है। तो यही अपॉर्चुनिटी वाला लेवल जो है वो सबसे प्रोबेबिलिस्टिक रहेगा। अगर हम लोग 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाते हैं तो पिक्चर और भी आपके लिए क्लियर हो जाएगा। जब भी मार्केट ऊपर जाता है, एक प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और इस प्रॉफिट बुकिंग ने एक रेंज बाउंड जोन बना लिया है। तो मार्केट ने ये जो अपसाइड का ट्रेंडी मोमेंटम दिखाया हुआ है, उसके बाद ये जो रेक्टेंगल पैटर्न बन रहा है, ये रेक्टेंगल पैटर्न हमें कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि मार्केट अगर इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करेगा तो एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन का पैटर्न फॉर्म हो जाएगा, जो हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। ऊपर की साइड में अगर भले ही ये लेवल हम लोगों को 51,950 के करीब देखने को मिल रहा है, लेकिन 52,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तभी अपसाइड के अपॉर्चुनिटी में काम करने में मजा है। नीचे की साइड में अगर आप लोग देखोगे तो नीचे की साइड में भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल करके आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 51,232 का लेवल का है। इस लेवल के नीचे अगर मार्केट आ गया तो डाउन साइड का अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर एक हल्का सा सपोर्ट है, तो इस सपोर्ट को भी हम लोगों को गौर करना पड़ेगा, क्योंकि ये सपोर्ट के करीब हम लोगों को एक अच्छा खासा बाइंग स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा था। तो हाई प्रोबेबिलिटी वाला जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगा वो एग्जैक्टली इसी लेवल के नीचे हो जाएगा। मतलब 51,080 का जो लेवल है, इसके नीचे अगर आ जाता है तो जिन्होंने ये इस वाले मोमेंटम में मंथली एक्सपायरी में या नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी में अपसाइड के पोजीशन बनाए रहेंगे, वो सब लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे और फिर डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर इसी जोन में मार्केट रहता है तो ये रेंज बाउंड वाला जोन है, यहाँ पर कोई भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं होगा। एज पर द टाइम एनालिसिस रिवर्सल का जो भी टाइम रहेगा मंडे के दिन अपने इस फ्री वाले चैनल में मैं आपको अपडेट करके दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।